Hello, students. How are you all doing? I hope you all are doing good. We have already studied so many things about the education. Now, our focus of study will be the factors determining aim of education. यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने वाले कारक। जो हमारी एजुकेशन है, हमारी जो शिक्षा है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका एम्स और उसके उद्देश्य या उसका लक्ष्य आप कह सकते हो। तो वो जो लक्ष्य है वो लक्ष्य किन किन कारणों पर आधारित होता है, वो कौन कौन सी चीज़ें होती है जो कि जो शिक्षा के लक्ष्य हैं या उद्देश्य हैं उनको निर्धारित करती है। आज हम वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दे आर एक्चुअली 5 मेजर फैक्टर्स, 5 ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो कि शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। चाहे वो कोई सा भी समय हो, कोई सा भी काल हो, कोई सा भी प्रदेश हो, वट एवर द कंट्री इज, वट एवर द एरिया इज, वट एवर द टाइम इज, ये जो है 5 फैक्टर्स ये हमेशा ही रहते हैं। तो ये कौन कौन से 5 फैक्टर्स हैं? दीज आर दी रियलिटी इज नॉलेज एंड इट्स नेचर। जो हमारी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जिसके ऊपर की पूरी शिक्षा आधारित है, उसकी रियलिटी क्या है और उसका जो उसकी प्रकृति क्या है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि लाइक साइंस है, साइंस सब्जेक्ट वो चाहे यहाँ है चाहे कहीं भी है वो वैसा ही रहेगा। तो उसके जो फैक्ट्स हैं, उसकी जो नॉलेज है वो वैसी ही रहेगी। सो द रियलिटी इज नॉलेज एंड इट्स नेचर। ये सबसे पहला फैक्टर है शिक्षा को के उद्देश्यों को प्रभावित करने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए। द अदर फैक्टर इज अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर। व्यक्ति की प्रकृति और जो है वो किस तरह की है, ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा है इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। यानी कि जो उस समय जब हम शिक्षा के एम्स और उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं तो उस टाइम पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कौन सी है जो कि हावी है या भारी है, या जिसकी थॉट्स गवर्नमेंट में है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कोई भी कंट्री है, उस कंट्री की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी उस कंट्री के जो उद्देश्य हैं शिक्षा के उनको निर्धारित करती है। इसके अलावा नॉलेज एक्सप्लोरेशन, यानी कि जो ज्ञान का अन्वेषण है, यानी कि हमने कोई नॉलेज अर्न की और उस नॉलेज को अर्न करने के बाद हम जो नई नॉलेज के लिए खोज में आगे लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है द ओल्ड नॉलेज एंड देन न्यू नॉलेज, एंड आफ्टर द न्यू नॉलेज व्हेन इट बिकम्स ओल्डर, तो हम उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उससे भी अधिक नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये टोटल 5 फैक्टर्स हैं जो कि शिक्षा के जो एम्स हैं उनको डिटरमाइन करते हैं। तो हम इनको एक एक करके लेने वाले हैं। सबसे पहला है रियलिटी इज नॉलेज एंड इट्स नेचर। द एम ऑफ एजुकेशन आर एसोसिएटेड विद द एग्जिस्टिंग फिलोसफी ऑफ लाइफ दैट इज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ रियलिटी. The views of eminent thinkers and schools of philosophy influence the philosophy of life at different times. अलग अलग समय पर जब जब भी जो हमारे जो थिंकर्स हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने जो अपनी आइडियोलॉजी दी उसके आधार पर शिक्षा के उद्देश्य बदलते हुए देखे गए हैं। अकॉर्डिंग टू द आइडियलिस्टिक व्यू, एजुकेशन एम्स टू सेल्फ रियलाइज एंड अनफोल्ड what is potential within a child. अगर हम आदर्शवादी विचारधारा की बात करते हैं तो आदर्शवादी विचारधारा ने जो शिक्षा का उद्देश्य दिया है वो दिया है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी अपने आप को पहचानना या अपने अंदर का जो पोटेंशियल है उसको जानना। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्टिक व्यू पॉइंट, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इज द एम ऑफ एजुकेशन। जब हम प्रकृतिवादी जो हमारे फिलोसोफर्स हैं, जैसे कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में अगर हम देखते हैं तो सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ये उन्होंने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिया है। और इसका एग्जाम्पल है शांति निकेतन, जो कि आप वेस्ट बंगाल में देखते हैं। वहाँ पर सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर लाइक बहुत ज़्यादा काम है, और अभी भी वहाँ पर वहाँ के लोगों का आपने देखा होगा कितना अच्छा पेंटर्स होते हैं, ड्राइंग करते हैं, रीडर्स होते हैं, दे आर वेरी गुड रीडर्स, दे आर वेरी क्लोज टू नेचर।
लाइक हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, जैसे कांथा वर्क है या हैंडीक्राफ्ट्स है। आपने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन वाली जो आइडियोलॉजी उसको दिखाती है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये है नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित कर रहा है। दूसरा होता है द pragmatist think that education aims to enable the individual to control his environment and fulfill his possibilities। तो जो pragmatist जो है, जो व्यवहारवादी हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको हम कैसे अपने लिए उपयोगी बनाएं, कैसे नियंत्रित करें, और व्यवहार किस तरह से हम कुशल रहें व्यवहार के मामले में, ये सारी चीज़ें प्रैग्मेटिस्ट हमें सिखाते हैं। तो इनके आधार पर शिक्षा का जो है एम वो क्या है, कंट्रोल द एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो है, जो हमारे अस्तित्ववादी हैं, अस्तित्ववादियों के हिसाब से एन इंडिविजुअल्स डिजायर्स टू कीप अप हिज एग्जिस्टेंस इज गिवन इम्पोर्टेंस। जो उनकी जो डिज़ायर्स हैं, यानी कि जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो अस्तित्ववादी हैं वो अपनी आकांक्षाओं को, व्यक्ति की आकांक्षाओं को महत्व देते हैं। लाइक अधिक से अधिक कमाना, लाइक पैसों की तरफ, थोड़ा मटेरियलिस्टिक टाइप जो चीज़ें हैं, उनको जो अस्तित्व में है उसी को ही वो रियल समझते हैं। उनके लिए जो आइडियलिस्टिक चीज़ें हैं उनका महत्व नहीं है। तो यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जब एम्स ऑफ एजुकेशन बनाए जाते हैं। द अबाउ स्कूल ऑफ फिलोसफीज बिकम अ फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अलग अलग फिलोसफीज जो हैं और अलग अलग फिलोसोफर्स जो हैं वो शिक्षा के उद्देश्यों को अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर निर्धारित करते हैं। दूसरा फैक्टर है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर। व्यक्ति का जो की जो प्रवृत्ति होती है, उसकी जो नेचर होती है, उस नेचर की जो समझ है उसके आधार पर भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। ह्यूमन नेचर हैज बीन ऑलवेज कंसिडर्ड टू डेवलप द एजुकेशनल एम बिकॉज दिस इज द ओनली थ्रेड दैट कीप्स देम एंटेंगल्ड इन एनी एजुकेशन फिलॉसफी। शिक्षा का दर्शन कोई सा भी हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन उस समय में जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है, उनका सोच समझ का जो तरीका है, वो एक महत्वपूर्ण धागा होता है जो कि उन सारी फिलॉसफी को, उन सारी जो बहुत सारी जो थॉट चल रही हैं, उन सबको एक धागे में पिरोता है और शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। Until and unless they ingredients of their nature, any ingredients of their nature is not fulfilled, they will not take interest। जो व्यक्ति की जो नेचर है कि अगर वो कोई चीज़ उसके लिए यूटिलिटी वाली नहीं है, कोई उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसको अपनी शिक्षा के उद्देश्यों में नहीं लेगा। सो द बेसिक इंस्टिंक्ट, थिंकिंग, पर्सनालिटी पैटर्न and the way of getting the work done determine the aim of education। तो फिलॉसफी तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन फिलॉसफी के साथ साथ में उस दर्शन के साथ साथ में, उस दर्शन शास्त्र के साथ साथ में व्यक्ति की जो सोच है, उसकी नेचर है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर फिलॉसफी है, कोई दर्शन शास्त्र है, लेकिन अगर व्यक्ति के वो किसी काम का नहीं है तो व्यक्ति उसको एम ऑफ एजुकेशन में नहीं लेगा। तो इसीलिए कह सकते हैं हम कि जो व्यक्ति की जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, यानी कि जो व्यक्ति की सूझबूझ है, उसकी थिंकिंग, सोच समझ का तरीका है, उनके व्यक्तित्व का जो आधार है, वो सारी चीज़ें, और काम करने का जो तरीका है, ये सारी चीज़ें शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं और शिक्षा के उद्देश्यों को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। Political ideologies are also influence the aim of education. In our democratic ideology, the individual enjoys freedom and liberty. जो हमारा देश है, हम डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के हिसाब से हम अपनी आज़ादी और अपनी जो आज़ादी जो जिसे कहते हैं फ्रीडम को हम इंजॉय करते हैं। तो हमारे शिक्षा का एक खास उद्देश्य है अपनी फ्रीडम को, अपनी लिबर्टी को इंजॉय करना विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
The goal of education in the broader sense is to be educated for a life of freedom. तो ये हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से है. Education aims at developing a complete personality of an individual irrespective of caste, creed, क्लास और रिलीजन. धर्म, जाति और जो हमारे बोलते हैं ना कि जाति, धर्म, इन सब से ऊपर उठ करके हम अपनी आज़ादी को इंजॉय करने के लिए हमारी इस तरह की आइडियोलॉजी है. The willpower of a particular form of government sometimes determine the aim of education. As you might know, different countries have their aim of education for the betterment of their citizens. The priority of national development of a country also determine the aim of education. आपने देखा होगा कि चाइना है, चाइना में जिस तरह की रूलिंग पार्टी है, वहाँ की जो आइडियोलॉजी है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन के जो एम्स हैं वो भी उसी प्रकार से हैं. जापान का जब हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो वहाँ की आइडियोलॉजी के हिसाब से आधार पर ही वहाँ की शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हैं. जैसे कि चाइना के अंदर लाइक आपने देखा होगा ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ आर्मी. जापान के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर इकिगाई के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है, यानी कि ऑल राउंड हैप्पीनेस पर ज़्यादा महत्व दिया गया है. तो वहाँ पे पीपल आर वर्किंग एंड वर्कहॉलिक डेफिनेटली, लेकिन वहाँ पर इस तरह का वहाँ की आइडियोलॉजी है, वो सारी उनकी शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल है. नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, वहाँ का भी अपनी एक आइडियोलॉजी है उन जगहों की भी, और दे आर फॉलोइंग देयर आइडियोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव द एम्स ऑफ एजुकेशन एट देयर कंट्रीज. सो इस हिसाब से देखा जाए तो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, आपने भी देखा होगा जब एक गवर्नमेंट हटती है दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, दूसरी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट आ जाती है, तो हमारा सबसे पहला जो है वो काम करती है कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो एम्स हैं उनमें चेंज लाती है, उसके हिसाब से करिकुलम में चेंज लाती है. तो हम ये कह सकते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन जो है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से भी प्रभावित होता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एम ऑफ एजुकेशन को डिटरमाइन करने के लिए. नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. Socioeconomic problems of a country always determine the aim of education. Developing countries like ours have had many socio-economic problems. जैसे कि हम डेवलपिंग विकासशील देश हैं, और आपने देखा है कि हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो भी हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो हम अभी सेल्फ डिपेंड होने पर, आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, स्वदेशी चीज़ों पर अपनाने में ज़्यादा जोर देते हैं. इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन जो है हमारे जितने भी ट्रेडिशनल चीज़ें उनको हम इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं. नाउअडेज आवर प्रायोरिटी इज टू बी लाइक सेल्फ डिपेंड. इसीलिए आपने देखा होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी बहुत काम चल रहा है, एंड ईच एंड एवरी पर्सन नाउ ट्राइंग टू बी ए एंटरप्रेन्योर, ताकि वो खुद भी रोजगार ले सके, उत्पादन बढ़ा सके और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी इकोनॉमी का सोर्स बन सके, दूसरों को भी वो जॉब दे सके. इस तरह की जो थॉट प्रोसेस है वो धीरे धीरे हमारे अंदर आती जा रही है, क्योंकि हमने अपनी शिक्षा में सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के आधार पर एम ऑफ एजुकेशन में चेंज लाया है और हमने वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया है. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हैज़ बीन द rectify these problems and set up an equal and just society. Socio-economic problems have been directly influencing the implementation of more upcoming technological advancements and that become the aim of education. जो हमारी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो जिस तरह की भी हैं, जो भी हैं, वो डायरेक्टली जो है वो किसको प्रभावित करती है, हमारी जो रियलिटी है उसको प्रभावित करती है. और उसी आधार पर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला करके और आने वाली जो सिचुएशन है उसको फेस करने के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं. नेक्स्ट है नॉलेज एक्सप्लोरेशन. Acquiring and exploration of knowledge is also another important factor for determining the aim of education. जो ज्ञान है उसको आत्मसात करना और उसका अन्वेषण करना, उसको खोजना,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करती है। बिकॉज नॉलेज क्या है, नॉलेज डे बाय डे वी आर इम्प्रूविंग आवर नॉलेज। दिन प्रतिदिन हम अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि पहले पहिए का आविष्कार हुआ तो विकास में तेजी आई, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का विकास हुआ, फिर डिजिटलाइजेशन हुआ, तो अभी हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। अभी जो समय आने वाला है वो गूगल एज जिसे कहते हैं आप लोग की, जो गूगल एज आ गया हुआ है अभी। आने वाले समय में और भी एडवांसमेंट होगा। तो ये जो एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज है, जो नई नॉलेज को गेन करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी शिक्षा के उद्देश्यों को बहुत ही अधिक ढंग से से जो बोलते हैं निर्धारित करती है। With the critical observation and scientific inquiry of man, the aim of education has shifted to scientific inquiry and objective analysis of knowledge. Fixation of knowledge exploration aims to further help to generate new knowledge. जो हमारे जो ज्ञान है जो हमने भी लिया है वो नॉलेज जो है, जब हम उसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, नई नॉलेज के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर हम नई नॉलेज की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके से ये जो विकास का दर है ये चलता रहता है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो ये जो हमारे नॉलेज को गेन करने का जो है तरीका है, या जो क्यों कह लीजिए प्रयास है, ये शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। सो वी हैव सीन नाउ, हमने देखा कि जो 5 फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा के जो उद्देश्य है उनको निर्धारित करने के लिए। नंबर 1, वी आर अगेन रिपीटिंग, रियलिटी ऑफ नॉलेज एंड इट्स नेचर, ह्यूमन नेचर, knowledge exploration, political ideologies and socio economic problems. So ये पांचों फैक्टर्स हैं जो कि हमारी शिक्षा के उद्देश्यों को डिटरमाइन करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। विल टेक सम अदर टॉपिक इन next video. Thank you for watching this video till the end. Subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Thank you so much. Bye bye to all of you.